सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट सीएसपी। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इनवर्स फंक्शन का जो हम लोग डिफरेंशिएशन याद कर लेते हैं कि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√(1 - x²। ये सब हम लोग प्रूव करते हैं कि कहाँ से आया, क्यों आया। डेरिवेटिव ऑफ आपका टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ आईटीएल, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। बच्चों सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज याद रहना चाहिए। बेसिक क्या था आपका, सबसे पहले हम सबका लिखते चलेंगे। पहला, ये y इज इक्वल टू मान लीजिए साइन इनवर्स x, और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x में सबसे पहला आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि x का वैल्यू -1 से +1 होता है, ये डोमेन होता है। ये आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका डोमेन होता है -1 से +1, और y जो होता है रेंज होता है इसका -π/2 से +π/2। तो सब काम साथ ही करते जाते हैं, या तो सबका एक बार बेसिक लिख सकते थे तब बनाते, लेकिन बेसिक के साथ साथ इसको डिफरेंशिएट भी करते हैं। तो y इज इक्वल टू मान लिए साइन इनवर्स x, मान लिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x और उसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव निकालना है। तो बच्चों यहां से क्या करते हैं, अगर आप लोग को दिख रहा होगा ये साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन y इज इक्वल टू x हो जाएगा। और अब जाके आप क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर दीजिए, x के रिस्पेक्ट में। बच्चों यहाँ गलती हो गया, यहाँ पे y होगा और dx बाय और साइन y, यहाँ पे y है जबकि यहाँ पे x है, जबकि आपको चेन रूल बताए थे कि जब भी साइन का डिफरेंशिएशन होगा तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन यहाँ साइन के अंदर में आपका एंगल में y है तो नीचे भी आपको dy देना पड़ेगा और डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा, कट के क्वेश्चन वहीं पहुंच जाएगा और dx बाय dx 1 हो जाएगा। और साइन y का डिफरेंशिएशन होता है cos y और इंटू dy/dx इज इक्वल टू 1, और यहां से बच्चों आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/cos y। अब देखिए आपका क्वेश्चंस में तो यहाँ पे x दिया हुआ था तो डिफरेंशिएशन भी x के टर्म में होना चाहिए। तो cos y को लिख दीजिए √1 - sin² y, और फिर से साइन y के जगह यहाँ से जो है आप साइन y के जगह क्या रख दीजिए x, और यहाँ से आ गया dy/dx। अगर आपको y के जगह साइन इनवर्स x रख दीजिएगा तो और अच्छा बात है, क्योंकि y क्या था, साइन इनवर्स x, और यहाँ पे साइन y के जगह रख दीजिए √1 - x²। तो बच्चों ये आपका प्रूफ हो गया कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है √1 - x²। तो ये आपका प्रूफ हम कर देते हैं सबको। सेकेंड नंबर में आपको आते हैं y बराबर cos इनवर्स x, और इसके बारे में अगर पता होगा तो x का वैल्यू इसका भी आपका -1 से +1 होता है। जब भी y बराबर cos इनवर्स x आएगा तो ये x मतलब डोमेन -1 से +1 होगा, और y का शायद रेंज अगर आपको पता होगा y, तो ये 0 से कहाँ जाता है, पाई तक। और यहाँ भी बच्चों हम लोग वही करेंगे कि y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, और ये cos इनवर्स इधर आएगा, cos बन जाएगा और ये x, और इसको भी हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर इंग्लिश लिखना है अपना लिख लीजिएगा, अंग्रेजी लिखना है, अंग्रेजी हम लोग पढ़ने नहीं आए हैं, हम लोग मैथ्स पढ़ने आए हैं। तो dy/d, अब लफड़ा यहाँ पे भी आ रहा है कि cos के अंदर में y है, जबकि cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे बच्चों क्या कर दो, dy दे दो और dy से डिवाइड कर दो, और dx/dx को डायरेक्ट 1 लिख देते हैं, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। और cos का डिफरेंशिएशन होता है -sin y, dy/dx इज इक्वल टू 1, और यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1/-sin y, और साइन y को हम लोग को चेंज करना है, माइनस ऊपर लिख दीजिए, नीचे लिखना ही नहीं है, 1 - cos² y। क्यों? क्योंकि हमको साइन y का वैल्यू पता नहीं है, हमको साइन y का नहीं है, cos y का पता है, x होता है। साइन y को लिख दीजिए 1 - cos² y, और ये माइनस ऊपर चले गया, और यहाँ से बच्चों हो जाएगा dy/dx। अगर आप y के जगह लिख दिए cos इनवर्स x तो बहुत अच्छा बात है, y की जगह हम लोग क्या लिख दिए, cos इनवर्स x, और यहाँ पे बेटा हो जाएगा -1 और cos के जगह रख दीजिए x1। तो यहां से देखो क्या प्रूव कर दिए हम लोग कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x², और cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 - x, मतलब थोड़ा सा ही लोचा है। साइन इनवर्स का होता है +1/√1 - x², और वो है तो क्या लग गया माइनस। और थर्ड नंबर में बच्चों प्रूव करते हैं y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x मानते हैं, और इसका तो शायद आपको पता है x बिलोंग्स टू r होता है। टेन इनवर्स के अंदर में जो वैल्यू देना है दे दीजिए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब y का बात आता है तो ये -π/2 ये इक्वलिटी नहीं लेता है, क्योंकि π/2 पे डिफाइन नहीं होगा, और यहाँ पे -π/2 से +π/2 कर दिए, और ये आपका लिख दिए x बिलोंग्स टू r। डोमेन क्लियर होना चाहिए,
और इधर से क्या करते हैं वो टेन इनवर्स इधर आएगा तो आपका टेन बन जाएगा एक्स। फिर से डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आप क्या कर दीजिए एक्स कर दीजिए, दोनों साइड लिख दीजिएगा अंग्रेजी अपना। और टेन का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, लेकिन टेन का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर तब होता है जब यहाँ एक्स रहता है यहाँ एक्स रहता है, लेकिन यहाँ वाई है और यहाँ एक्स है। तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे चेन रूल जिसको हम लोग सेटिंग करने बोलते हैं, आराम से सेट कर दीजिए, जो एंगल में है वही सेट कर दीजिए। टेन वाई है नीचे भी डिवाइड डाल दिए और यहाँ पे dy से डिवाइड मल्टीप्लाई बैलेंस कर दिया, dx पर dx तो आपका हर हमेशा 1 ही हो जाएगा। और 10 का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर y और dy बटे dx बराबर 1 और यहाँ से बच्चों आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाय सेक स्क्वायर। अब लफड़ा क्या है कि आप जो यहाँ पे जब y बराबर 10 इनवर्स x किए थे तो यहाँ से 10y इज इक्वल टू x आया था, तो सेक स्क्वायर को आप चेंज कर दीजिए 1 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर y। हमको तो डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया था, आंसर भी फाइनली x के रिस्पेक्ट में चाहिए, x के टर्म में, तो 10 के जगह x रख देंगे तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब dy बटे dx बोलिए या d ऑफ 10 इनवर्स x डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x 10 इनवर्स का, तो ये आ जाएगा। और अगला बच्चों 4th नंबर में आप क्या कीजिए रूम पे प्रूव कर लीजिएगा, अगर y बराबर आपका कॉट इनवर्स x है तो इसका डोमेन आपका क्लियर होना चाहिए x बिलोंग्स टू r, लेकिन रेंज का जब बात आता है तो 0 से पाई होता है और इसका डिफरेंशिएशन होता है कॉट इनवर्स का बोलिए या वो dy बटे dx बोलिए। कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन आगे क्या लग जाता है माइनस, तो dy बटे dx कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको बच्चों प्रूव कर सकते हैं। तो टेन इनवर्स का हम कर दिए बच्चों, सेक इनवर्स का कर दिए, कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का, कॉट का भी उसी तरह से हो जाएगा। क्यों कॉट इनवर्स कीजिएगा कॉट, और कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है, फिर उसको चेंज कर दीजिएगा। तो एक सेक भी कवर कर देते हैं, सेक इनवर्स का क्या होता है उसका भी बेसिक रूल आपका आना चाहिए। बेसिक तरीके से ये मतलब प्रूव कर रहे हैं, सब डेरिवेटिव प्रूव कर दिया तो आप लोग को लगेगा कि सही है, सही जा रहे हैं। अब 5th नंबर में y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, यहाँ पे x का वैल्यू -1 से छोटा होता है और x का वैल्यू +1 से बड़ा होता है, और y जो होता है बेटा यहाँ से 0 से ग्रेटर पाई से छोटा, लेकिन एक वैल्यू घट जाता है कौन -π/2, मतलब π/2 पे यहाँ डिफाइन नहीं होगा एग्जैक्ट। और यहाँ से क्या करेंगे फिर से सेक इनवर्स इधर आएगा तो सेक y इज इक्वल टू x हो जाएगा, और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगर लिखना है तो लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और d सेक y डिवाइडेड बाय dx और यहाँ पे dx बाय dx। और यहाँ पे फिर से लफड़ा है कि सेक का डिफरेंशिएशन हमको मालूम है, लेकिन यहाँ पे आपका y है जबकि यहाँ पे x है, तो आपको सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से सेक y तो रहेगा ही रहेगा, नीचे में dy डाल दीजिए और डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, dx बाय dx 1 हो जाएगा। और सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक y इंटू 10y dy बटे dx इज इक्वल टू 1, और यहाँ से dy बटे dx इज इक्वल टू 1 बाय सेक y इंटू 10y। अब फिर से वही लोचा है कि हमको सेक का, तो यहाँ से सेक y बराबर x मालूम है, तो यहाँ से y की जगह आप रख सकते हैं सेक इनवर्स x, और यहाँ पे रख दीजिए सेक y की जगह x रख दीजिए क्योंकि सेक y x के बराबर है। और 10 को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1, तो x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। बड़ा आसानी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से अगर को के बारे में जाइएगा, कॉसेक के बारे में जाइएगा, तो शायद आप लोग को पता है कि डोमेन यही होता है और रेंज थोड़ा सा चेंज होगा -π/2 से π/2, लेकिन सेक का होता है प्लस, तो को का कॉसेक का माइनस। और आंसर आप लोग को भली भांति से यहाँ दिख रहा होगा कि आंसर में थोड़ा सा सिर्फ चेंजिंग हो रहा है। तो इसी तरह से 6 नंबर भी आपका क्या है y बराबर कॉसेक इनवर्स x, तो इसका जो डिफरेंशिएट करिएगा तो कॉसेक में क्या लग जाएगा को है तो माइनस, आंसर वही आएगा। तो हम एक बार सबको अच्छे तरीके से लिख देते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा एग्जाम किसी बच्चा को देना है, अगर बोर्ड में तो काम चल जाता है, लेकिन अच्छे एग्जाम में आपको डोमेन पता होना चाहिए कि डोमेन कहाँ से कहाँ जाएगा। अगर आपको डोमेन पता नहीं है तो फिर बेकार हो जाएगा। तो डोमेन एग्जैक्ट पता होना चाहिए बच्चों को, डोमेन कहाँ से कहाँ जा रहा है, मतलब एक्स का वैल्यू। तो डायरेक्ट आप याद रख लेते हैं 1st नंबर, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ होना चाहिए -1 से प्लस। सेम इसी में लिख देते हैं कॉस इनवर्स, और कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाय अंडर रूट स्क्वायर रूट जो भी बोलिए एक्स माइनस प्लस। दोनों का डोमेन सेम होता है और दोनों का डिफरेंशिएशन भी सेम होता है। इसका होता है 1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी वही होता है, लेकिन को है तो क्या लग जाएगा माइनस। और 2nd नंबर में आपका tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, को है तो माइनस, और ये दोनों का x बिलोंग्स टू r है। अगर इसको आप लोग डीपली समझना चाहते हैं, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, इसको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये वाले में क्या लफड़ा है कि ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 होना चाहिए, और ये आपको हम डोमेन रेंज में बताए थे। तो यहाँ से आपको आ जाएगा -1 से +1, लेकिन हम लोग बेसिक तरीका से पहले ही लिख दिए कि साइन इनवर्स में जो होता है डोमेन वो -1 से +1 होता है, और उसका डिफरेंशिएशन किया ये आया, तभी आपको क्लियर हो गया कि क्यों ऐसा हो रहा है सर। क्यों? क्योंकि रूट में हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 करने के लिए, और एक चीज आपको शायद यहाँ पे दिमाग लगाना है कि 1 पे थोड़ा ये लफड़ा करेगा। जब 1 रखिएगा तो ये क्या बन जाएगा 0। अगर आपको ढंग से जाना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 लेना है या नहीं लेना है, तो आप थोड़ा देर के लिए यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ 1 लीजिए ही मत। क्यों? क्योंकि होता तो है -1 से +1, लेकिन 1 नहीं लेंगे, क्योंकि 1 पे 1 माइनस 0 डिफाइन नहीं होगा, तो छोड़ दीजिए 1 और -1। और इसमें तो जो लेना है ले लीजिए। और इसके बाद आता है कॉसेक इनवर्स। अच्छा चलिए कॉसेक पहले लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉसेक में माइनस लग जाएगा, और सेक में क्या लग जाएगा, सेक में लग जाएगा प्लस। और यहाँ भी क्या कीजिए, होता तो सेक इनवर्स का है -1 से छोटा +1 से बड़ा बराबर भी, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ -1 से छोटा +1 से बड़ा लेंगे, 1 नहीं लेंगे -1, क्योंकि 1 और -1 यहाँ भी प्रॉब्लम करेगा, यहाँ भी 0 कर देगा, डिफाइन नहीं करेगा। तो ये आपका बेसिक तरीके से बच्चों हम प्रूव कर दिए कि कहाँ से साइन इनवर्स का इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन होता है और कॉस इनवर्स का होता है। याद रखना बहुत आसान है, दोनों का डिफरेंशिएशन सेम ही होता है, बस को है तो माइनस, और उसी तरह से टेन इनवर्स का होता है, उसी तरह से ये होता है। ये आप इतना तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तो आराम से बन जाएगा। एक लल्लू टाइप का क्वेश्चंस देते हैं, देखिए कितना बच्चा लोग का दिमाग से उड़ जाएगा और कितना बच्चा को समझ में भी आएगा। तो वैसे कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत बच्चा सब दो तरीका से हर बार जब पढ़ाते हैं क्लास में तो ऑफलाइन में, तो बच्चा लोग देखिए तो कितना तरीका से दिमाग लगा देता है कि एक क्वेश्चन ऐसे टाइम पास के लिए दे देते हैं, d/dx साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स है। तो बच्चा लोग बोलता है कि सर प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन अलग हो जाता है, तो सर अलग कर दीजिए। चलिए अलग कर देते हैं। और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होता है -1/√1, और ये कट के फाइनल आंसर 0 है। लेकिन हम बोलते हैं बच्चा लोग को तुम लोग इतना दिमाग क्यों लगाया, क्योंकि एक्चुअली जब फॉर्मूला पढ़ाते हैं तो बच्चा लोग को लगता है कि सर फॉर्मूला से तुरंत बन जाएगा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का तुमको डिफरेंशिएशन करने दिए तो तुम इतना क्वेश्चंस को बवाल क्यों मचाया। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। इसी तरह से अगर आपको टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x दे दिए तो दोनों तरीका से बना सकते हैं। अगर आप टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन लिखना चाहते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका तो फाइनल कट के 0 ही आएगा। या डायरेक्ट बोलिए कि सर टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कितना होता है π/2, तो 0 होगा। तो ये आज आपका बच्चों लेक्चर है, इसको ढंग से देख लेना, नोट कर लेना है। बाकी बात कोई भी प्रॉब्लम होगा लाइव क्लासेस में बच्चों डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।